कितनी ज्यादा श्रद्धा थी, लोग कितना चाहते थे उन्हें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल्याण सिंह को याद किया और कहा कि उनके योगदान को पार्टी और प्रदेश हमेशा याद रखेगा। केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अविनाश सिंह ने। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। हालांकि उससे पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल्याण सिंह को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के कई जिलों में कल्याण सिंह के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाएगा। सर, ये एक बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, बाबूजी को तो विनम्र श्रद्धांजलि है। वह एक राम भक्त, एक राष्ट्र भक्त, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के सच्चे सेवक, और उनका जो योगदान है उत्तर प्रदेश के लिए उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने अपनी सत्ता का बलिदान किया, लेकिन कारसेवकों को खरोच नहीं आने दी। यह साधारण बात नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि हम लोग बाबूजी की स्मृति में श्री अयोध्या धाम में, उनकी जन्मभूमि जो है अलीगढ़ में, उनकी कर्मभूमि एटा और बुलंदशहर में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की श्री मुलायम सिंह यादव जी की अगुवाई में सरकार थी, उनकी प्रयागराज में गिरफ्तारी करके नैनी जेल में रखा गया था। तो प्रयागराज में सड़कों का नामकरण करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को यह स्मरण रहे कि बाबूजी का जो योगदान है, कितना बड़ा योगदान है। लोग सत्ता के लिए, इतिहास में त्रेता युग में यह देखा गया कि भरत जी ने भगवान राम के लिए सत्ता त्यागी है, लेकिन अगर कलयुग में देखा जाए तो बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी ने सत्ता को ठोकर मार दी, लेकिन राम भक्तों के लिए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। राम मंदिर और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तब उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के यहाँ। सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा, और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली, और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा, और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है, और बाद में आज का समय उन्होंने दिया। इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है, और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी, पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी, और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना। और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। जुलाई 2021 का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जाति जनगणना नहीं होगी। गृह राज्य मंत्री के हवाले से यह है, उसी के आधार पर तो हम लोग आप यहाँ मिले हैं। हाँ जी। तो अब इसमें आप लोगों को जब उन्होंने सुना तो क्या कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या कोई ऐसा? देखिए, अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना, और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली, अफसर के खास तौर से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए, हम लोगों ने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी,
माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी, बैकवर्ड सब की तरह की बात नहीं, वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा।